8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। 4 साल बाद क्या नोटबंदी ने उम्मीदानुसार काम किया? नमस्कार, मैं ऐश्वर्या, टाइम 8 कैपिटल से। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को अवगत कराया था कि उनका ये अचंभित कर देने वाला कदम काले धन को मिटाने में अति सहायक साबित होगा। करोड़ों की तादाद में लोग लाइनों में लगे रहे, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए। कई कहानियां उभर के आई थीं। कहीं 80 वर्षीय नंदलाल की गुरुग्राम के एक बैंक में रोते हुए तस्वीर दिखाई पड़ी, क्योंकि 4 दिन इंतजार करने के उपरांत भी उसे अपने पैसे नहीं मिले। तो कहीं कोई किसान उसी कतार में हार्ट अटैक से मर गया। तो कईयों ने पूरी श्रद्धा से नरेंद्र मोदी जी की बात का न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि नाराजगी जाहिर करने वालों को बराबर सियाचिन के जवानों की याद दिलाई। जब हमारे जवान देश के लिए लड़ सकते हैं तो तुम क्या कतार में नहीं खड़े हो सकते? नोटबंदी से जुड़ी कहानियां मानो खत्म ही नहीं होती, पर आंकड़ों पर गौर करना आवश्यक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 99% से ज्यादा इनवैलिडेटेड या अमान्य कैश बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया था। 15.41 लाख करोड़ वैल्यू की अमान्य नोटों में से 15.31 लाख करोड़ वैल्यू की नोटों की वापसी हुई थी। बात यदि नकली नोटों की करें तो आरबीआई डेटा के हिसाब से 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था, तब 6.32 लाख नकली नोटें पूरे देश से बरामद की गई थी। 4 साल के समय काल में अब तक के 2020 को भी मिलाकर 18 लाख के करीब नकली नोटें जब्त की गई हैं। डिमोनेटाइजेशन के बाद के जो भी नकली नोट जब्त किए गए उनमें ज्यादातर 100 की नोटें थी, ना कि बड़ी नोटें जैसे कि 500 या 2000 की। 2019 से 20 के बीच में 1.7 लाख पीसेस 100 की नोटों के जब्त हुए थे। 2018 से 2019 के बीच में ये थे 2.2 लाख और 2017 से 18 के बीच में लगभग 2.4 लाख। आरबीआई की रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले सालों की तुलना में नकली नोटों के आंकड़े कई फीसदी बढ़ गए हैं। सारांश यह निकलता है कि नकली नोटें तो अभी भी चल रही हैं, बल्कि और ज्यादा ही। कैशलेस इकोनॉमी या डिजिटल पेमेंट्स एक और मुद्दा था जो डिमोनेटाइजेशन से जोड़ा गया था। इस बारे में 8 नवंबर को तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा था, पर अपने दूसरे भाषण में जब उन्होंने पुनः देश से बात की थी, तब उन्होंने इसे भी डिमोनेटाइजेशन के पीछे की वजह बताई थी। ये कहना सही होगा कि डिजिटल माध्यम जैसे कि यूपीआई और पेटीएम से पैसे देना बहुत ही आम बात हो गई है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2018 में जहां डिजिटल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स 91 करोड़ के करीब थे, वहीं 2020 में अब तक की सबसे ज्यादा तादाद पर किए जा रहे हैं। इसकी वैल्यू बढ़कर 1251 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। भारत बहुत ही डाइवर्स देश है। नगद लेन देन अभी भी देश में बहुत ही तेजी से किए जा रहे हैं और लोगों के रोजमर्रा के जीवन में अभी भी कैश पेमेंट शामिल है। भ्रष्टाचार और काले धन से लड़ाई का माध्यम क्या डिमोनेटाइजेशन बन पाया? इस पर तो बहस जारी है, पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी ने अपनी एक किताब में बताया था कि उन्होंने नोटबंदी जैसे कदम की कभी सराहना नहीं की।
इसके फायदे दूरदर्शिता से दिख सकते हैं, पर जो छोटे समय में इसकी वजह से समस्याएं उजागर होंगी वो फायदों पर बहुत ही भारी पड़ सकती हैं। इस कदम का खास प्रभाव तो गरीब तबके के लोगों पर पड़ा था जिनका काम रोज की दिहाड़ी पर चलता था। हालांकि मिडिल क्लास व्यक्ति भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से अछूता नहीं रह पाया था। वाह मोदी जी वाह। मैं ऐश्वर्या आपसे विदा लेती हूँ। निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहें टाइम 8 कैपिटल।